नमस्कार, शब्द भेद पुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग भक्त हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप भक्त हैं मतलब आप कोई काम करते हैं और काम में आपको सफलता ना मिले तो आपको बहुत दुख होता है और होना चाहिए। इसी प्रकार अगर आप एक भक्त हैं और भगवान की खोज में हैं या उसकी खोज में हैं जो तुम्हें शांति दे सकता है, जिसके प्राप्त करने से, जिसके मिल जाने से आप सदैव सुखी रह सकते हैं, सदैव के लिए आपको शांति मिल सकती है। आज हम आपको वही बात दर्शाने वाले हैं। भक्ति के मार्ग में नाना प्रकार के संकट सामने आते हैं, जिन संकटों में डालकर माया आपके साथ छल कर देती है, यानी आपके भक्ति रूपी पौधे को नष्ट कर देती है। आप भक्ति शुरुआत करते हैं, प्रेम करते हैं, दया करते हैं, आस्था रखते हैं, नाना प्रकार की क्रियाकलाप आप करते हैं, परंतु यही जानना बहुत जरूरी है कि माया से आप बचेंगे कैसे। और माया से बचने के लिए ही लोग भक्ति का मार्ग पकड़ते हैं। तो आज आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है कि माया के दो विशाल स्वरूप हैं। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप माया से बचना चाहते हो और माया आपको फंसा रही है, यानी वो तो फंसाना ही चाहती है, लेकिन आप बचना चाहते हो तो बचोगे कैसे। पहले इसके जाल को समझ लो, क्योंकि माया ने बड़े बड़े वीरों का विनाश कर दिया है, बड़े से बड़े वीरों का संहार कर दिया है, तो आपकी क्या गिनती है ना। यानी आप माया से कैसे बच सकते हैं, इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और माया के दो विशाल रूप हैं, एक तो होती है आवरण शक्ति और एक होती है विक्षेप शक्ति। दोनों के विषय में हम बतलाएंगे। सबसे पहले तो आपको हम ये बतला दें, जो कि सदगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणियों में दर्शाया है। सदगुरु कबीर साहब ने वास्तव में संसार के लोगों को ज्ञान दिया है, अपनी मान बढ़ाई नहीं बतलाई और किसी की मान बढ़ाई उन्होंने नहीं बतलाया। जैसे कि लोग हिंदू वाले कहते हैं हमारे भगवानों ने ऐसा किया, हमारे वीरों ने ऐसा किया, है ना। तो अच्छा काम तो सबको करना चाहिए, सबको करने का अधिकार है, लेकिन बुरा किसी को नहीं करना चाहिए, किसी के साथ अधिकार नहीं है। और बुरा जब आप करते हैं, बुरा जो देखा है चला बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजूं आपनो मुझसे बुरा न कोई। आप हमेशा अपने आप में सर्च करिएगा कि हम बुरे हैं या दूसरे को आप बुरा देख रहे हैं। बहुत लोग हमको पसंद नहीं करते, जो लोग सत्संग कर रहे हैं ना, उनका सत्संग हमारे सत्संगों से मैच नहीं करता, इसलिए वो लोग हमारी निंदा करते हैं, हमारी बुराई करते हैं। और सत्य क्या है असत्य क्या है इस बात से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति को इस संसार में सत्य का ज्ञान होगा, वह व्यक्ति हमारी शिक्षा को कभी भी गलत नहीं कह सकता है। लेकिन जिसे ज्ञान नहीं है, वही लोग हमें अज्ञानी बताकर स्वयं को ज्ञानी होने का दावा करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आपको मुलाकात करवाते हैं कि माया के ही कारण बड़े बड़े वीरों का संहार हो गया है। भक्ति करना भी, भक्ति के मार्ग में उतरना भी एक वीरता की पहचान है। मतलब वीर पुरुष ही भक्ति करते हैं, साधारण पुरुष इस मार्ग में नहीं आते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्राचीन काल में, प्राचीन समय में, पहले के समय में जो बीत गया, आपको इतिहास के द्वारा इन लोगों का नाम मिलेगा, जिन लोगों का वर्णन हम करने वाले हैं। यानी कबीर साहब ने जो कुछ हुआ है वो भी बता दिया है, जो होने वाला है वो भी बता दिए हैं, और जो हो रहा है वो भी बता दिए हैं। मतलब तीनों काल का ज्ञान सदगुरु कबीर साहब ने दिया है। अब आपको समझना है कि अब वर्तमान में क्या सही है और भविष्य के लिए क्या सही होगा और भूतकाल में क्या सही हो चुका है। चलिए रामायणी नंबर 47 है। सदगुरु कबीर की असली वाणी होती है साखी शब्द रामायणी, ध्यान रखना। इसके बाद जितनी वाणियां साहिब की पाई जाती हैं, साहिब के नाम की वाणी पाई जाती हैं, वह कबीर साहिब की असली नहीं होती हैं, वे वाणियां संतों के द्वारा बनाई गई होती हैं। मतलब कबीर के बाद जो अन्य संत महंत हुए, जिसको जितना समझ में आया, उन लोगों ने अपने तरीके से आप लोगों को समझाया, वाणियां बनाई। चलिए असली वाणियों पर चलते हैं, असली ज्ञान पर। परमात्मा का सत्संग सुनने से पहले आपको यह समझ लेना है कि आपका बुद्धि और मन एक जगह रखना, इधर उधर भटकेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है।
मतलब निष्पक्ष रूप से ज्ञान सुनना। हम उसी परमात्मा की बात कर रहे हैं जिस परमात्मा पर सर्वत्र संसार कुर्बान है। मतलब जो सब लोग अपने आप से समझते हैं कि हमारा अल्लाह बड़ा, हमारा, तो जो वास्तव में बड़ा है, जो वास्तव में आपका अपना है, हम उसी का परिचय दे रहे हैं। अब आप समझिएगा, पक्षपात नहीं करोगे तो समझ में आ जाएगा। जरासंध शिशुपाल संघारा, ये वाणी है, जरासंध शिशुपाल संघारा, सहस्त्रार्जुन छल सो मारा। ये महापुरुषों के नाम है, वीरों के नाम है, जो कभी योद्धा हुआ करते थे। आप क्या हैं, आपकी क्या पहचान है, आपने क्या धर्म किया, क्या अधर्म किया। इन लोगों ने, ये राजा हुआ करते थे, यानी एक साम्राज्य के योद्धा हुआ करते थे, इनकी बहुत बड़ी पहचान हुआ करती थी। आज उनका नाम केवल किताबों में अंकित है, वे सुनने के लिए भी नहीं है कि हमारा नाम चल रहा है। ठीक है, कुछ विशेष चीजें समझिएगा। बड़ छल रावण सो गौ बीती, लंका रहल कंचन के भीति। मतलब रावण भी बहुत बड़ा योद्धा था और बहुत बड़ा ज्ञानी भी था अपने हिसाब से, ठीक है, विद्वान भी था। और वो कंचन मतलब सोना होता है, वह सोने की लंका में रहा करता था, उसका भी नामो निशान मिट गया। ठीक है, अर्थात माया किस प्रकार से भक्ति के मार्ग से आपको भटका देती है, ये समझने का प्रयास करना है। चलिए हम चलते हैं उदाहरण पे, इसमें जो कुछ बताया जाएगा उसके बारे में। माया के कारण बड़े बड़े पराक्रमी, हमने आपको बताया कि भक्ति करना भी एक वीरों का कार्य है। अगर आप भक्ति के मार्ग में उतरे हैं तो आप पराक्रमी हैं। माया आपको छल ना कर ले, इस बात से हमेशा सावधान रहना। ठीक है, तो जानना पड़ेगा कि छल को वो कैसे कर सकती है, तो आप उससे बचते रहेंगे। ठीक है, माया के कारण बड़े बड़े पराक्रमी वीर पुरुष, राजा महाराजा सभी किस प्रकार विनाश को प्राप्त हुए हैं। इस माया के दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक तो विक्षेप शक्ति और दूसरी आवरण शक्ति। ये दो प्रकार की शक्तियां हैं और इसी दोनों शक्ति से भक्तों के भक्ति को विनाश कर देती है, भक्तों की वाट लगा देती है। यानी आपको समझ में ही नहीं आता है, आप गलत को ही सही समझते जाते हैं और अंत में आपके साथ धोखा हो जाता है, क्योंकि माया, आपने गलत को सही माना क्यों, ये गलती आपकी है। माया तो आपको छलने के लिए 24 घंटे प्रयास करती है और 24 घंटे आपको प्रयास करेगी, परंतु आप जब उसको जानते ही नहीं, उसके रूप को नहीं जानते, स्वरूप को नहीं जानते, तो आप माया में विलीन हो जाएंगे। मतलब माया से दोस्ती कर लेंगे, माया से नाता जोड़ लेंगे, तो माया के साथी बने रहेंगे, मतलब माया से छूटेंगे नहीं। ठीक, तो चलिए छूटना है उससे। तो अब चलिए, पहला व्याकरण है आवरण शक्ति का। आवरण शक्ति के द्वारा संसारी जीव विमोहित हो जाते हैं और अभिमान, दंभ, राग, द्वेष, मोह आदि के शिकार बनते हैं। अगर आपके अंदर अभिमान है, आप अगर मोहित है किसी पर, मतलब जो दृश्यमान जगत आपको दिख रहा है ना, आपकी इच्छा होती है कि चलो हम वैष्णो धाम चलते हैं, आपको इच्छा हो गई चलो मक्का मदीना चलते हैं। ये क्या है, माया का रूप, यानी आवरण शक्ति। ठीक, आप अच्छा वेशभूषा धारण कर ले, अच्छा मतलब चंदन बंदन वगैरह वगैरह लगा ले, तो आपकी पहचान बदल जाएगी। आपने आवरण शक्ति का प्रयोग किया, तो इस प्रकार से ये माया अपना स्वरूप बनाती है और आपको आकर्षित करती है। ठीक है, हाँ, मतलब आप उतरते हैं भक्ति के मार्ग में और आपको माया गिरा देती है। इस रामायणी में सदगुरु ने माया की आवरण अर्थात मोहिनी शक्ति के विनाशकारी प्रभाव को दिखाया है। ठीक है, नंबर 1, जहां पर आज जरासंध शिशुपाल संघारा, सहस्त्रार्जुन छल सो मारा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया ही के कारण मगध देश का राजा जरासंध, जिसने कई राजाओं को अपना बंदी बना के कैद कर रखा था, ये आप उसका इतिहास जाकर पढ़ लेना, जरासंध। ठीक है, और चेदी देश बुंदेलखंड का राजा शिशुपाल तथा महिष्मतिपुरी मंडला का नरेश सहस्त्रार्जुन, जिसे कार्तवीर अर्जुन भी कहते हैं, जिसने परशुराम जी के पिता जन जमदग्नि जमदग्नि ऋषि की कामधेनु गौ को छला था। अर्थात समझते जाना है माया कैसे आपको, ये
प्राचीन काल के वीरों को छला था और आपके भी साथ छल हो रहा है, आपको पता नहीं है। उनका भी, उन सभी योद्धाओं का, वीर पुरुषों का एवं छली कूटनीति में निपुण वीरों का भी संहार हो गया। अर्थात माया ही के कारण जरासंध और शिशुपाल जैसे प्रतापी राजाओं का संहार कर दिया। किसने? माया ने। और लोगों ने समझ नहीं पाया। कार्तवीर सहस्त्रार्जुन जो छली था वह भी मारा गया। वह बड़ा छली लंकापति रावण जो बड़ा पराक्रमी ऐश्वर्यशाली सर्व योद्धाओं में बड़ा था, अतः वह भी माया के मोह के वश में आकर नष्ट हो गया। कि जिसकी लंका नगरी सुवर्ण सोने की दीवारों से बनी हुई सजी थी, माया की आवरण रूप मोह शक्ति से आकृष्ट होकर उस रावण ने छल कपट से ही सीता जी का हरण किया था। इसी कारण वह समस्त परिवार तथा अन्य सभी राक्षसों के सहित रामचंद्र जी के द्वारा मारा गया। ठीक, कौन? रावण। हाँ, एक बात और समझना, जो बात इसमें समझ में ना आए तो आप हमसे फोन करके भी पूछ लेना, ठीक है। अर्थात वह बड़ा छली रावण जो सर्व योद्धाओं में प्रधान था, वह भी नष्ट हो गया। कि जिसकी राजधानी लंका नगरी सुवर्ण की भीत वाली थी, यानी सुवर्ण की दीवार थी, अर्थात सोने की दीवारें थी, वह यहीं रह गई, साथ में नहीं गया। इससे आपको समझ जाना चाहिए कि संसार में आपने जो भी हासिल किया, मेहनत से जैसे भी हासिल किया, वो कुछ भी वो आपके साथ जाने वाला नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इन सब का आपको त्याग करना, आपके मन से इनको त्याग करना है। ऐसा नहीं है कि उपयोग नहीं करना है, उपयोग करना है, परंतु मन में इनका ऐश्वर्य आपके अंदर होना नहीं चाहिए। ठीक है, मन से आपको हटाना है। और भक्ति भी आपको मन से करना है, उसको कहते हैं तन मन धन से करना है, इसको कहते हैं समर्पण। ठीक है, बात यह है कि जरासंध, शिशुपाल, सहस्त्रार्जुन और रावण आदि को मारने वाले परशुराम, राम और कृष्ण आदि थे। ये सब माया उपाधि के विष्णु तथा निरंजन ईश्वर के अवतार थे। यथा सदगुरु कहते हैं, 10 अवतार ईश्वरी माया करता करिजन पूजा, कहें कबीर सुनो भाई संतो उपजय खपै सो दूजा। इसमें सदगुरु कबीर साहब यह समझा रहे हैं कि जो जन्म लेता है और मरता है, जो आता है और चला जाता है, इसका मतलब होता है वह आपका अपना नहीं है, वह दूसरा है, वह पराया, जिसे आप अपना मान लेते हैं। मतलब आपको लगता है रामचंद्र जी आपके थे, हनुमान जी आपके थे, किसी को लगता है हमारे अल्लाह हमारे थे। ये जो आप अपने, जो जन्म लेता है और मरता है, जो आता है और जाता है, जो संसार में आया और चला गया, वह आपका अपना नहीं था। जो कभी आया गया ही नहीं, वो आपका अपना है। हाँ, आप आ गए हो। आप कहां आ गए हो? अपने पद को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर आप आ गए हो दूसरे के घर में। ये दूसरे का घर है। किसका घर है? माया का घर है। तो अब आप माया के घर में रह रहे हो, तो आप माया से मुकाबला तो कर नहीं सकते, क्योंकि जिसके घर में रह रहे हो, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पानी में रहकर मगरमच्छ से तैर नहीं करना चाहिए। तो आप माया के ही नगरी में रह रहे हो और माया से लड़ना चाहते हो, तो तुम माया से कभी भी नहीं जीत सकते, क्योंकि तुम माया के देश में रह रहे हो। और माया के देश से जब चले जाओगे तभी तुम्हारी विजय होगी। तुम उसके साथ रहकर उससे लड़ नहीं सकते। बात यह है कि माया प्रबल है, अपनी विक्षेप शक्ति से आपको बार बार मारती है। विक्षेप शक्ति क्या है? ठीक है, आवरण शक्ति क्या हुआ? दृश्यमान जगत में जो आपको दिखता है, जिसमें आप मोहित हो जाते हैं। ठीक, मतलब मोहन शक्ति का मतलब है आवरण शक्ति, किसी की ओर आकर्षित हो जाना। और विक्षेप शक्ति क्या है? विक्षेप शक्ति कहलाते हैं शब्द मंत्र आदि। शब्दों से आप सत्संग सुनते हैं, शब्दों के द्वारा आप किसी की, आपकी पहचान भी शब्दों से है। जैसे हमारी पहचान संत देवराज, ये किससे पहचान हुई? हमारी माया से। माया शब्द भी पौ माया इसको कहते हैं, दूसरे शब्दों में पौ माया। तो शब्द मंत्र, जो भी मंत्र आपको मिल जाता है, आप गुरुओं के द्वारा मंत्र ले लेते हैं, आपको लगता है कि ये नाम बहुत अच्छा है। जितने भी लिखने वाले नाम आपको मिलते हैं ना, वो सभी नाम पौ माया है। यानी कि आपके लिए वो सही ज्ञान नहीं है कि आपको
मंत्र दे दिया गया, कोई नाम दे दिया गया कि इस नाम को जपते रहो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, माया से छूट जाओगे, इस नाम में बहुत ताकत है। ऐसी जो बातें की जाती हैं, लोग करते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है, क्योंकि आपको जो भी हासिल होता है इस संसार में कर्म के अनुसार ही मिलता है। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर समझाते हैं। कहा कबीर सुनो भाई साधो संतो, उपजय खपे सो दूजा। इसका मतलब हुआ कि आप जिसकी तलाश कर रहे हैं उसने कभी जन्म ही नहीं लिया, जन्म आपने लिया, आपका जन्म हुआ और उसी से जन्म हुआ जिससे तुम बिछड़ गए हो, और उसी से मिलने के लिए तुम तड़पते हो, लेकिन तुम मान दूसरे को लेते हो कि वो अपना है। अब इस दुनिया में आते हो तो सबसे पहले तो तुमको हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है। मुसलमानों के घर में जन्म लिए तो मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए तो तुम अल्लाह को मानने लगे, हिंदुओं के घर में जन्म लिए तुम हिंदू हो गए। इस तरह से पहले ही से तुम्हारे ऊपर आवरण शक्ति लग जाता है, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, है ना। मुसलमान वाला मैं मुसलमान हूँ, सिख वाला मैं सिख हूँ, ईसाई वाला मैं ईसाई हूँ। जहां जन्म लेते हो वैसे ही तुम्हारा रूप हो जाता है। दरअसल वो पीके फिल्म में किसी ने आमिर खान ने अच्छी जानकारी दी है कि भाई किसी चीज का मोहर लगा है क्या कि मुसलमान क्या है, ये वेशभूषा है। और इस वेशभूषे में छुपे राक्षसों को आप लोग जानते नहीं है। ये जो अगुआ है ना, जिनको आप लोग मानते हैं, जिनको आप लोग विश्वास करते हैं, जिनके ऊपर अगर ये सुधर जाए ना तो आप लोग सुधर सकते हैं, क्योंकि आप हमको तो जानते नहीं, तो हमारी बात आप मानेंगे नहीं जल्दी, आप हमारी बात जल्दी मानेंगे नहीं, है ना। लेकिन अगर विचार करेंगे सत्य असत्य पर तो शायद आप स्वीकार कर ले। चलो और सुनो, वाणी पहले सुनो। दुर्योधन अभिमाने गयऊ, पांडव केर मरम नहीं पयऊ, माया के डिंब गयल सब राजा, उत्तम मध्यम बाजन बाजा, छौ चकवे बित धरण समाना, एक जीव प्रतीत ना आना, कहा लो कहो अचेत गयऊ, चेत अचेत झगड़ा एक भयऊ। ठीक, अब इसकी साखी पढ़ लो। ई माया जगमोहिनी मोहनी सब जग झारी, हरिश्चंद सत के कारण घर घर शोक बिकाय। अब एक बात थोड़ा सा और आपको समझना है, हरिश्चंद की बात इसमें आई है। हरिश्चंद अपने सत्य वचनों का पालन करने के लिए जब मैदान पे आए तो उनके साथ क्या हुआ, मतलब उन्होंने ये वचन, जो उनका वचन था, उनका वचन ये था कि मुझसे जो व्यक्ति जो भी मांगेगा मैं उसे दूंगा, तो ऐसा ही हुआ, उनको भी माया ने छल कर दिया। सत्य वचनों का पालन करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। ध्यान में रखना, जो लोग भक्ति के मार्ग में परमात्मा को पाना चाहते हैं तो आप लोगों को तो सत्य की तलाश है, उस सत्य की जो परम सत्य है, जो अविनाशी है, जिसे पाने से मुक्ति मिल जाती है, आप तो उस सत्य की तलाश में हो। राजा हरिश्चंद्र तो केवल अपने वचन रूपी सत्य का पालन करने के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेले, और आपको क्या क्या करना पड़ सकता है, आप उसकी तलाश में हो जो परम सत्य है। अब यहां पर ध्यान देना। हाँ, और ब्रह्मा विष्णु शिव एवं निर्गुण ब्रह्म निरंजन के परे जो महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है, वह सर्व सिद्ध तथा असिद्ध आत्माओं के ऊपर आगे निरंतर अंतर रहित सटा हुआ विराजमान है। उसमें किसी की आवरण शक्ति है, उसमें किसी प्रकार की संकल्पादि मायिक क्रिया नहीं होती है, अभिमान भी नहीं, अभिमान भी माया की आवरण शक्ति है। अतः उसी अभिमान से आकृष्ट होकर दुर्योधन भी समस्त परिवार के सहित नष्ट होकर चला गया, और उसको पांडवों की उस शक्ति का रहस्य ज्ञात नहीं हो सका कि उनके सहायक श्री कृष्ण हैं। ऐसी स्थिति में हम उनसे कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। मतलब यहां पर बात यह आती है कि जब कृष्ण जी कहते हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में, अब श्री कृष्ण जी से वाकिफ तो सब थे कि ये बड़े पराक्रमी हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, ये सबको पता था, लेकिन अभिमान दुर्योधन को हुआ तो
उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया। मतलब उसने समझा कि 5 पांडव हैं, क्या है हमारे सामने, हमारी इतनी सेना है, हम इतने लोग हैं, हम इतने वीर हैं। तो उसको सामने वाले की शक्ति का ज्ञान नहीं हुआ और अभिमान कर बैठा, और इसके कारण उसका मौत हुआ। यानी ये माया खेल खेल रही है, और माया में आप सब लोग खेल रहे हैं, और आपको लगता है कि मैं चतुर हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं होशियार हूं। यही आपकी गलत फहमी है। ठीक है। जगह, जमीन, राजपाट, धन संपत्ति आदि विनश्वर माइक पदार्थों के प्राप्ति के प्रलोभ में लड़ भिड़कर माया के दंभी अभिमानी सभी बड़े बड़े सम्राट राजा लोग, जिनके नाम पर उत्तम और मध्यम बाजे बजते थे, अर्थात जो कीर्तिशाली थे, वे भी माया जन्य अभिमान के कारण चले गए, अर्थात नष्ट हो गए। केवल जो उन्होंने उत्तम और मध्यम कर्म किए थे, वही सुशासन और कुशासन के द्वारा सुयसु और कुयसु के रूप में बाजे पुराणों में बज रहे हैं। अर्थात उन्होंने जो कुछ भी किया है पुराणों में पाया जाता है आज भी। अर्थात उन्हीं कर्मों का पुराणों में वर्णन किया गया है। 6 प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट राजा लोग, बेनु, बलि, कंस, दुर्योधन, पृथु और त्रिविक्रम भी अपनी समस्त विभूतियों के सहित माया के कारण नष्ट होकर पृथ्वी में विलीन हो गए। 6 प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट राजा के नाम सुन लो। बेनु, बलि, कंस, दुर्योधन, पृथु और त्रिविक्रम। ठीक है, ये महाबली महासम्राट थे। फिर और लोगों की क्या गिनती, यानी आप लोग किस गिनती में आते हैं? आप तो अपना ही खान पान नहीं चला पा रहे, मतलब आपकी बुद्धि ही अपने तरीके से निकार कर रहे। ये लोग तो दूसरों के लिए लड़ते थे, आप तो खुद के लिए लड़ रहे। इतना होने पर भी किसी जीव को विश्वास नहीं हुआ कि मैं और मेरी विभूतियां भी रहने नहीं पाएंगी। यानी जिस चीज पर आपको अहंकार हो उसका त्याग कर दो। मन से करना है त्याग। हम ये नहीं कहेंगे कि सब दान कर दो, ऐसा नहीं कह रहे हम। मन से उसको हटाओ। मैं इतना पैसे वाला हूं, मैंने इतना पढ़ लिया है, ये क्या है? ये आवरण शक्ति, अभिमान रूप आपके ऊपर माया का प्रभाव है। अगर तुम्हें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो अपने आप को ज्ञानी समझने की बात मत करना। अगर तुम परमात्मा को आज भी ढूंढ रहे हो ना, आज तक तुम्हें नहीं मिला, किसी गुरु ने नहीं मिलाया, तो समझ लेना कि तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ है, तुम ज्ञानी नहीं हो। तुम्हें गुरु की जरूरत है। कैसा गुरु? जो परमात्मा से तत्काल मिला दे। ठीक, ऐसा गुरु। चलिए, कहां तक कहा जाए, सब के सब अज्ञान दया में ही दशा में ही चले गए, अर्थात सब अज्ञान के ही कारण नष्ट हो गए। फिर भी ज्ञानी और अज्ञानी लोगों का इस विषय में एक प्रकार का वाद विवाद रूप झगड़ा खड़ा हो गया। यह माया जगत को मोहने वाली है, उसने सारे संसार को मोह लिया है, अर्थात माया के वश में पड़कर सब लोग संकट में पड़ गए हैं। देखिए, अब राजा हरिश्चंद्र की सुन लो। राजा हरिश्चंद्र भी एकमात्र सत्य बोलने की रक्षा, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम सत्य बोलते हैं, हम अटल सत्य बोलते हैं आप लोगों से। हम आप लोगों से कोई भी बातें झूठी नहीं करते, क्योंकि हमारे पास झूठ बोलने की कोई वजह ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपने सत्य बोलने की रक्षा, मतलब उनके मुंह से झूठ बात ना निकल जाए, उन्होंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मतलब न जाने कितने पापड़ बेले। सुनो, रक्षा के लिए ही शोक से व्याकुल होकर सपरिवार अपने को बेचने के लिए काशीपुरी के प्रत्येक घरों में बिकने के लिए पुकारते थे, और अंत में चांडाल के घर में बिक गए थे। ये राजा हरिश्चंद्र की कथा इतिहास में आप सुन लेना। तो उनकी जिद क्या थी? सत्य बोलना है। अगर आप सत्य बोलने का भी ठान लोगे ना अच्छे से, तो तुम्हारे सारे धंधे चौपट हो जाएंगे। तो कलयुग में संभव नहीं है, लेकिन तुम्हें एक विशेष
क्रिया को समझना है कि क्या करें। तुम जो भी पढ़ते लिखते हो सब माया का रूप है। अब इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कौन सा ज्ञान दिया पता है? निअक्षर। अक्षर और निअक्षर आपने सुना होगा, जो लिखने में ही नहीं आता, और जब लिखने में नहीं आता तो पढ़ने में भी नहीं आता, और अपने से तुम उसको जान नहीं सकते। तो उसको जानने के लिए गुरु बनाया जाता है, और उसको जान लिया तो तुमने परमात्मा को जान लिया। इस बात को जानना है, ये कबीर साहब का ज्ञान था। यानी कि अक्षर बोले तो पौ माया हो गई, ठीक, विक्षेप शक्ति। तो पौ माया से आपको बचना है, क्योंकि वो माया का रूप है। तो आप लोग क्या करते हैं? निरीक्षण नहीं करते, परीक्षण नहीं करते, तो आप लोग किसी भी बात को सही मान लेते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो हर बात आपको समझ में आएगी कि आप भी मनुष्य हो, आपके पास भी रिद्धियां सिद्धियां हो जाए, आप भी चमत्कार करने लगो, आपको ही लोग भगवान समझने लगेंगे। क्योंकि पहले बहुत ऐसे तपस्वी हुआ करते थे, कोई तालाब पी गया है, कोई समुद्र को खाली कर दिया, किसी ने अग्नि बाण चला दिया, यानी नाना प्रकार की बातें। इन चमत्कारों को देखकर आप लोग समझते हैं जब हुआ तब हुआ, आज भी हो सकता है। अगर ऐसा ऐसा संसार में तपस्वी आ गए, तपस्या की शक्ति प्रकट किया और उनसे वो कार्य करने लगा, तो आज भी लोग चमत्कार करते हैं। लेकिन आपको ज्ञान हो जाएगा तो ये चमत्कार आपके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप उसको महत्व नहीं देंगे। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। बाकी जो बातें समझ में नहीं आई हो, आप उसके बारे में हमसे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।